हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। सभी के भीतर विराजमान उनके गुरुदेव और उनके इष्ट को मेरा प्रणाम। शुरू करते हैं आज का सत्संग। हम लोग धन और संतान, मान और कीर्ति के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं, छटपटाते हैं कि कैसे भी हमारी लालसा, हमारी कामना पूर्ण हो जाए। परंतु ये छटपटाहट कभी हमें भगवान के लिए नहीं होती। कभी हम उनसे मिलने के लिए ऐसे भटकते हैं या रोते हैं या व्याकुल होते हैं। जब कभी भी हमने सच्चे मन से पुकार कर एक अश्रु भी उनके लिए गिराया हो तो उसी वक्त हमें उनका अनुभव भी हुआ होगा। ये तो एकदम ही सत्य बात है। ये हम सभी के अनुभव होंगे कि हम अपने जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हमें कोई दिखाई नहीं देता, कोई सहारा नहीं होता, एकदम हैरान परेशान अकेला अनुभव करते हैं। उस टाइम जब हम रोकर परमात्मा को पुकारते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि हे नाथ सहायता करो, आपके सिवा मेरा कौन है, मैं दीन हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ। तो परमात्मा इतने करुणा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं कि वो मनुष्य की करुण पुकार पर उसको किसी न किसी तरह उसको सहायता करते हैं। उसके मन में भाव क्रिएट करेंगे या किसी भक्त संत या सज्जन को उसके पास भेज देंगे मदद के लिए। किसी न किसी रूप में आकर हरि हमारी सहायता अवश्य ही करते हैं। कभी कभी हम किसी विपदा में होते हैं, हम सोचते हैं अचानक से वो कहाँ से आ गया, उसने कैसे मदद कर दी, क्या हो गया। तो ये प्रभु की असीम अनुकंपा है जो हमें ज़ोर से उनकी तलब होती है, उनकी इच्छा जागृत होती है, उनके प्रति पुकार उठती है तो उस पुकार का प्रत्युत्तर भगवान हमारी मदद करके देते हैं। हमारी जो इच्छा होती है उसको पूरी करके देते हैं। जैसे जोर की भूख लगती है, प्यास लगती है तो हम रुक पाते हैं क्या? हमें तुरंत भोजन चाहिए होता है, गुस्सा आने लगता है, प्यास लगती है तो हमें शीघ्र ही वो जल चाहिए होता है। लेकिन भगवान के प्रति वो जागरूकता अभी नहीं। हम लोगों को वो जोर की भूख या प्यास नहीं, भजन की प्यास किसी को नहीं, नाम जप की भूख किसी को नहीं। और ये तो वो भूख है जो एक बार नाम जप से मिटने लगे तो आत्मा की ये भूख कभी नहीं मिटती और अधिक बलवती होती। जैसे हम भोजन करते हैं तो एक चपाती, दो चपाती खाने के बाद हमारा पेट भर जाता है तो हमें शाम को वापस भूख लगती। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, आत्मा को भजन की आवश्यकता होती है। जब भूख लगती है भजन की, हमें सतत स्मरण रहे कि इस वक्त हमें प्रभु का नाम जप करना है, इस वक्त हमें भजन करना है। वो लगन जब हमें हर वक्त लगी रहती है, हर वक्त उनकी, जैसे शरीर को भूख प्यास लग रही है वैसे ही आत्मा की भूख प्यास भजन सत्संग कीर्तन हो रहा है तो जीव की जन्मों की प्यास मिटने लगती है, भोग में आसक्ति कम होने लगती है, तृष्णाएं, वासनाएं, कामनाएं शांत होने लगती है क्योंकि संतुष्टि का भाव आने लगता है। हमारा चित्त फिर प्रभु में स्थिर होने लगता है। हमें शिकायत होती है कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा चित्त टिकता नहीं। लेकिन जब वो चित्त प्रभु में रुचि लेने लगे, तल्लीन होने लगे तो ये मन को भगवान प्रिय लगने लगते हैं। इस जग की वस्तु नहीं सुहाती, हर घड़ी हर पल हमें वो श्यामल मूर्ति स्मरण होती है। कृष्ण का प्रेम मन में होने से हमें उन्हें देखने की, अनुभव करने की, स्पर्श करने की इच्छा होने लगती है। हम मन में भाव करने लगते हैं कि जो इतना सलोना है, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर है, वो खुद कितना सुंदर है। उसकी वाणी, उसकी बंसी हम भी सुन पाएं, ये हमें प्यास होने लगती है। भगवान के परम मधुर, परम आनंद स्वरूप होने पर भी हमारा आकर्षण उनकी ओर नहीं है। बार बार हमें ये माया घेर लेती है और हम भोगों में ही लिपटे रहते हैं, फंसे रहते हैं। जिस तरह
कोई लड्डू हमारे सामने रख दे जो कि विष भरे हों, पर हमारी भूख इतनी है कि हम उन लड्डुओं को देखकर रह नहीं पाते, उनको खा लेते हैं और हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। बस इसी तरह संसार के भोग हैं जो कि विष भरे हैं, जिनकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती। उनकी तृप्ति सिर्फ संतुष्टि से होगी कि जो है, जैसा है, वैसा है, अच्छा है। बस ये भाव होने से जीव को संतुष्टि हो जाती है। संतों ने क्या गरीबी में संत नहीं रहे? क्या मीरा ने अपमान नहीं सहा? लेकिन उन्होंने कभी प्रतिरोध नहीं करा। उनमें और हम में एक ही फर्क है, प्रतिरोध का। हम दुख को प्रतिरोध करते हैं, हम अपमान का प्रतिरोध करते हैं। कोई हमें ताना देता है, गुस्सा करता है या कुछ कहता है तो हम उसका प्रत्युत्तर देते हैं। और ये हम सभी के साथ है, हम सभी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक नहीं करता या दो करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, सभी कर लेते हैं कि हम प्रत्युत्तर तुरंत देते हैं, या हमें दुख तकलीफ है तो हम शिकायत करते हैं। लेकिन संतों में, भक्त में एक चीज़ जो कॉमन थी वो थी कि उन्होंने किसी चीज़ का विरोध नहीं किया। भगवान ने जो दिया उसमें वो संतुष्ट हो गए। उनके पास भी वैसा ही मनुष्य तन था, वैसी ही परिस्थितियाँ थी। उन्हें भी संसार पागल, बावला, बेकार कहता था कि भजन तो निकम्मे करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि वो बहुत बिजी रहते हैं, भजन के लिए, सत्संग के लिए समय कहाँ से लाएं। और जबकि जैसे हमें भोजन की ज़रूरत है वैसे ही हमें भजन की ज़रूरत है। जब हम ये ज़रूरत अनुभव करने लगते हैं कि भजन में ही वास्तविक सुख है, जब जब हमारे कंठ आर्द्र होते हैं, आंखें नम होती हैं और प्रभु के प्रति आसक्ति अनुभव होती है, प्रेम अनुभव होता है, तो वास्तविक सुख का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। प्रेम को अनुभव जब जीव कर पाता है तो उससे वास्तविकता का पता लगता है कि परम व्याकुल होने पर ही श्री कृष्ण का दर्शन होता है। जो ये विरह की अग्नि है वो जितनी अधिक तीव्र जलती है, जितनी अधिक पुकार, जितने अधिक अश्रु, जितना अधिक असह होकर हमारे भीतर से निकलता है कि हे कृष्ण चले आओ, हे स्वामी चले आओ, हे नाथ अब दर्शन दो, तो हमारे पाप ताप जल कर नष्ट हो जाते, प्रेम में पागल हो जाते। जिस तरह ब्रिज गोपी हुई, काजल को होठों पे लगा लिया, होठों की लाली को आंखों में लगा लिया, चुनरी को उल्टा पहन लिया, लहंगे को सर पे पहन लिया और चुनरी को लहंगे की जगह पहन लिया। कोई सुध ही नहीं। जैसे ही कृष्ण की बंसी बजी, जो जिस अवस्था में थी वो दौड़ पड़ती थी, क्योंकि ब्रिज गोपिन का चित्त जो था वो सतत कृष्ण में लगा था। वे संसारिक व्यवहार सभी कर रही थी, लेकिन संसारिक क्रियाओं को करते करते भी उनको मन हर वक्त प्रभु में लगा रहता, हर वक्त वे कृष्ण का स्मरण करती। और जब उन्हें कभी कृष्ण पर क्रोध आता कि कृष्ण हमें दर्शन क्यों नहीं देते, तो वो कृष्ण को अपने हृदय से निकालने के लिए ध्यान करती, वरना तो जन्मों जन्म साधक उनके दर्शन के लिए साधन करते और गोपी उनको मन से हटाने के लिए साधन करती। तो ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम कृष्ण अपने प्रिय को देते, और दुख उसी को मिलते हैं जो उसको सहन करने की क्षमता रखता है। जितना अधिक दुख उतना अधिक असंतोष। लेकिन यदि हम उस दुख में खुश रहना सीख जाएं, परमात्मा को उसमें हम शुक्रिया करना सीख जाएं कि तूने जैसा दिया वैसे मुझे स्वीकार है, वैसी परिस्थिति मुझे स्वीकार है, मैं हर दुख में खुश हूँ, हर दुख में तुझे ही याद करूँगा, तेरा ही नाम लूँ, तुझी में मस्त रहूँ, मगन रहूँ, तो प्रभु उसके पाप ताप मिटा देते हैं। उसके जो प्रारब्ध के जो भोग हैं वो मिटाने के लिए प्रभु उसके साथी बन जाते हैं। जितनी अधिक अकुलाहट होती है, जितनी अधिक व्याकुलता होती है और जितनी अधिक पुकार उठती है, क्योंकि दुख वो अवस्था है जब पुकार उठती है। इसलिए बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए, उस दुख के बलिहारी हैं जो बार बार नाम रटा रहा है, क्रोध में नहीं, प्रेम में। ये दुख आया तो कृष्ण मैं तुझे याद कर पा रहा हूँ, ये दुख नहीं होता
तो मैं तुझे भूल जाता। जब ऐसा भाव भक्त का बनता है तो एक प्रेम की अवस्था बनती है, साधन की अवस्था बनती है। बिना कुछ करे ही हरि अपने आप को उस प्रेमी को सौंप देते हैं। जैसे प्रेमी अपना सर्वस्व निछावर करता है, वैसे ही हरि भी अपना सर्वस्व अपने भक्त पर निछावर कर देते हैं। जय श्री कृष्ण।